अथा तो मेडिटेशन मुमुक्षा। ध्यान की डुबकी लगाएं, अंतसधारा में स्नान करने हेतु चलें, भीतर की सैर में उतरे। अद्भुत अद्वितीय आनंदमयी मिठास से ओतप्रोत क्या मस्ती का आलम है। अंतस ध्यान की धारा अपनी चेतना को, सुरती को भीतर की ओर मोड़ लेना। बाहर की दोनों आंखें मूंदते ही भीतर जो दिखाई दे रहा है उसे देखना। तुम केवल जागे जागे भीतर की ओर रहना, मन की गति को देखते रहना, मन माया के विस्तार को देखते रहना, हर स्थिति का अनुभव लेना, परंतु अनुभव भी पकड़ना नहीं, कोई विचार पकड़ना नहीं, कोई दृश्य पकड़ना नहीं। तुम जागे जागे देखते रहना, केवल देखना। देखना ही अनुभव है, देखना हम सबका स्वभाव है। भीतर देखना, अपने स्वभाव में स्थित होकर के मन माया के विस्तार को देखते रहना। इसकी चंचलता, चपलता, दौड़, द्वंद्व, द्वैत सब मन का खेल है। तुम देखते रहना। पल प्रतिपल मन भटकाव में उतरा है, कितना भटका रहा है, इसके भटकाव को देखना। मेडिटेशन एक प्यास है अपने भीतर को पाने की, जानने की, अपने विराट से मिलने की, अपने स्रोत में उतर जाने की, अपने स्वरूप में डूब जाने की, उसमें एक हो जाने की प्यास। अपने प्रभु, अपने मालिक, अपने प्रीतम, अपने परम पिता, उसकी गोदी में विराजमान हो जाने की एक प्यास, थर्स्ट, utmost thirst, जिसमें सदैव निरअहंकारता, निरभिमानता, मृदुलता, मधुरता, सरलता, सहजता, विनम्रता का दीप जलता है, जहां समर्पण सागर बनकर के छलकता है। जहां संकल्प तनिक मात्र डगमगाता नहीं। उस हृदय द्वार की गलियन में उतरना, जहां जीवन का दर्शन होता है। इस प्यास, इस भूख को तृप्त कर लेना। अपने स्वरूप में, अपने विराट में स्थित होकर के अपने को जानते ही तुझे उस विराट में, उस परमात्मा में, अपने अस्तित्व में प्रवेश मिल जाता है, उसकी पहचान हो जाती है। स्वयं को जाने बिना उसे कैसे जानेगा? तो अपने को जानना ही उसको जानना है। ये सुपर साइंस लुप्त प्राय होती चली जाती है। पुनः इसमें प्राण उतारना, इसमें आत्मा का समावेश करना और इस धरती को सुखमय, आनंदमय, स्वरमय बना लेना। अपनी दिशा में रहना, तेरी दिशा भीतर,
बाहर ना आई, पहले भीतर। उस संगीतमय धारा में, अनहदनाद की धुन में, अनाहत के महान स्वर में, उस शाश्वत संगीत की परम धारा में उतर जाना। जब तुम मौन हो जाएगा, शांत हो जाएगा, अजप्पा का महान स्वर गूंजेगा। उस दिन तेरा नाद तेरे रोम रोम में, स्वयं उस विराट वादक के हाथों गूंज उठेगा। तुम आनंद लेगा उस मस्ती का, संगीत का, जहां से स्वास्थ्य फूट फूट करके बहता है, जहां प्रेम के चश्मे निरंतर बहता है, जहां तेरा स्वरूप निरंतर सूर्य बनकर के दमा था, निरंतर चमक देता चला जाता है, कुंदन की डली होकर के तो चारों ओर अपनी निर्मल धारा को बहाता चला जाता है। देखते रहना, कितना भी विचार विकार विकल्प उतरे, कितना भी वृत्तियों का खेल हुई, तुम जागे जागे देखते रहना, और यह अपनी विरह अगन में उतरते चले जाना। बार बार तुझे ये मन अपने आड़े हाथों लेता है, विचारों में डुबो देता है, वासनाओं की गंदगी में ले जाता है। पुनः पुनः ये मन चित्त तुझको अपने जाल में फंसाता रहता है, भटकाव ही भटकाव सामने खड़े किए रहता है। उसे दूर करने के लिए तो संगति में रहना, सत्संग में रहना, इस साधना का झाड़ू लगाए रखना, इस मेडिटेशन की कटार को लेकर के भीतर उतरना। जब तक ये पूरी तरह से जाल कट ना जाए, तब तक बाहर की ओर मुख नहीं करना, तब तक तनिक मात्र भी भीतर अहंकार अभिमान ना आने पाए, तब तक मन अपना सम्मोहन लेकर के पुनः ना दबोच ले। इस बात को ध्यान में रखते हुए जागे रहना। मन की गोदी से जागे जागे मन की हर एक स्थिति को देखते रहना, उसके हाथों ज्यादा देर हिप्नोटाइज्ड नहीं होना। ये हिप्नोटिज्म माइंड का तुझे जन्मों जन्मों से भटका रहा है, इस जाल को काट देना और नित्य नूतन नवीन जीवन की तलाश में उतर जाना, जो तेरे ही केंद्र पर, तेरे ही हृदय द्वार पर प्रकाशित हो रहा है। गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। जिंदगी का सफर करने वाली अपनी मन का दिया तो जला ली। जिंदगी का सफर करने वाली
अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। अपने मन का दिया तो जला ले। भीतर का दिया तो जला ले। अपने मन का दिया तो जला ले। भीतर का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। सुनी सुनी है भीतर की राहें, सुनी सुनी है। सुनी सुनी है भीतर की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहे। चूमना तेरे कदमों को चाहे। सोनी सोनी है भीतर की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहे। चूमना तेरे कदमों को चाहे। मन के बन में, मन के बन में कहीं खो ना जाना। मन के बन में कहीं खो ना जाना। भटक जाए ना तेरी निगाहें, ओ भटक जाए ना तेरी निगाहें। हर कदम तो संभल के उठा ले। हर कदम तो संभल के उठा ले। हर कदम तो जाग के उठा ले। अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले।
का दर्शन करने वाले चारों युगों में आबाद होते चले जाते हैं। वो मानव जाति को दिशा प्रदान करते चले जाते हैं। वो एकमात्र स्रोत जीवन जीने की बनते चले जाते हैं। वही एकमात्र जीवन के प्रति इशारा करते चले जाता है। जन्म मरण के इस चक्कर में और इंसान कभी तो अपनी जीवन ज्योत जगा ले, कभी तो अपने जीवन का दर्शन कर ले, कभी तो अपने गोहर की खदान को खोल करके देख ले, कभी तो अपने खजानों का दर्शन कर ले, कभी तो अपनी सुरती, अपने स्वरूप, अपने रियल सेल्फ की अनुभूति में उतर करके थोड़ा जी ले। वो जीवन जिसको तरसते रह जाते हैं 33 करोड़ देवी देवता, उनको नसीब नहीं होता। वो जीवन जो तुझे सीधा सीधा बैकुंठ से जोड़ देता, सीधा सीधा तुझको विराट के साथ जोड़ देता, सीधा सीधा तुझे उसको अपने भीतर उतार लेता है, अपने ऊपर ओढ़ लेता है। वो जीवन सहज में परमात्मा ने तेरे हाथ में थमा दिया है, जन्म के साथ ही तुझे दे दिया है, भीतर की पिटारी में रख दिया, हृदय द्वार की अंगना में उतार दिया है। अगर तो थोड़ा सा भीतर की राहों पर उतर करके इन सुनी सुनी राहों पर अपना कदम उठाता हुआ चारों ओर उसके प्रेम के, उसके भक्ति के नगमे गाता हुआ, उसकी याद के दीप जलाता हुआ, उसकी स्मृतियों की कलियों को खोलता हुआ, उसके विरह की अगन जलाता हुआ, उसके प्यास की फुलवाड़ी को सजाता हुआ चला चले, तो तनिक मात्र देर नहीं लगती उस अस्तित्व को जानने की जिसको जाने बिना ये जीवन तृप्त नहीं होता, जिसको जाने बिना तेरा द्वार कभी खुलता नहीं, जिसको जाने बिना वो विराट, वो परमात्मा तेरे हाथ नहीं लगता, तू तृप्त नहीं हो पाता, संतुष्ट नहीं हो पाता, तू सैटिस्फाइड नहीं हो पाता। वो एकमात्र तेरे भीतर तुझको प्राप्त सदैव से, सदा से है। केवल मात्र तूने उसको अनुभूत करना है, केवल मात्र तूने उसके भीतर उतर जाना है, एकमात्र तूने उसको रियलाइज कर लेना है, अपनी भीतर की फीलिंग में उसको अनुभव कर लेना है। तनिक मात्र भी कहीं जाना नहीं, कहीं भटकना नहीं, कहीं दूर और देरियों का ये चक्कर चलाना नहीं, एकमात्र अपनी ही भीतर के अंगना में उतर करके उसको जान लेना, उसकी याद में उतर जाना, उसकी स्मृति को खोल लेना। इतना सा ही तो कार्य करना है और जीवन स्वस्थ पूर्ण, प्रेम पूर्ण, आनंद पूर्ण होकर के जी लेना है। इससे ज्यादा तुझे कुछ करना नहीं। एकमात्र अगर ये साधारण सा कार्य तेरे हाथों से पूरा नहीं होता है तो तू बाहर कितने भी बड़े बड़े शिखर बनाना है, बाहर कितने बड़े सिकंदर होकर के खड़े होना है, दरिद्र होकर के ही जाना होता है। एकमात्र गरीबी में ही, दरिद्रता में ही उतरना होता है, एकमात्र 2 आंसू लेकर के ही विदा हो जाना होता है। यह नसीबों की पिटारी को बदनसीबी का रूप देकर के जाना तेरा धर्म नहीं, ये तेरा अध्यात्म नहीं, ये तेरा कर्तव्य नहीं। इंसान, तेरा कर्म ही कहीं है कि इन सांसों के रहते रहते सत्य का दीप जला, स्वयं की ज्योत जला, और इस ज्योत को लेकर के तू जगत में उतर। कहीं भी किसी प्रकार के भी शिखर बना बाहर, सब सार्थक हो जाएंगी, सब शांति, आनंद और शक्ति का स्वरूप हो जाएंगी। चारों ओर का जगत तेरा लहलहा उठेगा मस्ती में, खुमारियों में, वो बहारों में, जिसके लिए तू तरसता तरसता मर जाता है, स्वप्न लेता लेता मर जाता है, तेरे हाथ नहीं लगता, वो तुझको तेरी प्यास में मिल जाता है। कभी किसी
भीतर के जागे पुरुषों की संगति में बैठकर, कभी सत्संग के आलम में उतर कर, कभी साधना का दीप जला करके तो चलना है। तेरी कीमत पड़ जाएगी इस धरती पर। तेरी जिंदगी की बहारें 24 घंटे तेरे द्वार पर नृत्य करती हुई तुझको दुलार देती हुई चली चली जाएंगी। तेरे जीवन को चारों ओर से सुखमय आनंदमय मस्ती के आलों में डुबोती चली जाएगी। ये अनमोल जिंदगी, अमूल्य जीवन, ये अद्भुत जिंदगी, अद्वितीय जीवन अपने राज तेरे द्वार पर खोलता हुआ तुझको कृतकृत्य करता चला जाएगा। एकमात्र उस प्रीतम, उस प्यारे की झलक को पाने के बाद तेरे जीवन में वो निखार आता है, वो नूतनता नवीनता का प्रकाश उदय होता, वो पुलक, वो सफुरना उतरती है जो तुझको तरोताजा रखती है 24 घंटे 12 महीना। इतनी महान आनंदमय सफुरना और त्वरा को तो भीतर संभाले रहता है। तनिक मात्र भी तूने उसके खोल करके तूने कभी जाना नहीं, कभी देखा नहीं। तनिक मात्र भी उसके निकट जाकर के, उसके समीप जाकर के, उस फाउंटेन्स के समीप जाकर के तूने कभी आनंद लिया नहीं। कभी उस किनारे बैठ करके तूने उठती हुई आनंदमयी हवाओं को छुआ नहीं। कभी तूने अंजलि बना करके झुक करके उस बहती ध्यान की गंगा में तनिक मात्र भी तूने पिया नहीं। उस बहती हुई मस्ती की गंगा को थोड़ी अंजलि भर करके झुक करके अगर तू अपने होठों पे लगा लेता तो तू सदा सदा के लिए सारोबोर हो जाता, तरोबोर हो जाता, तू कृतकृत्य हो जाता। तूने तो केवल मात्र बाहर धर्म कर्म कमाया, बाहर तूने धर्म खोजा, बाहर तूने धर्म कर्म किया, और थोड़ा सा क्या धर्म कर्म किया कि अहंकारी हो गया, अभिमानी हो गया, और भी ज्यादा अंधेरा घना कर लिया भीतर का, और भी ज्यादा अस्मिता के अंधेरों में डूब गया। क्या छोटा सा मंदिर गुरुद्वारा बनाया, क्या छोटा सा मस्जिद चर्च बना है, क्या छोटा सा धर्म स्थल बनाया, क्या छोटा सा धर्म का साधन जमाया कि तू कितना अपने आप को अहंकार के बलबूते पर खड़ा कर बैठा कि मैं धार्मिक हूं, आई एम समथिंग, आई एम बैठे, मैंने बनाया। तूने वो नहीं बनाया, तूने मैं को बनाया। तूने केवल मैं, मेरा, मेरी को, अहम को, अहंकार को, अस्मिता को निर्मित किया। अगर तूने ऐसा ही किया तो फिर तेरा किया हुआ 2 कौड़ी का नहीं, 2 कौड़ी का नहीं। अगर तूने बाहर मंदिर बनाते बनाते जीवन को मंदिर नहीं बना लिया, अगर तूने गुरुद्वारा खड़ा करते करते अपने भीतर का द्वार नहीं सजा लिया, अपने जीवन को गुरुद्वारा नहीं बना लिया, मस्जिद नहीं बनाया, चर्च नहीं बनाया, तीर्थ नहीं बनाया, अपने जीवन को धर्म स्थल नहीं बनाया, तो तूने कुछ भी नहीं संवारा, बिगाड़ा ही बिगाड़ा। तूने कुछ नहीं बनाया, उसकी नजरों में तूने कुछ नहीं बनाया। और सम्राट तूने बहुत धर्म कर्म किए, तूने जगह जगह ऊपर जो भी धार्मिक कार्य किए, जो भी तूने समाज सुधार के कार्य किए, जो भी तूने बाहर कर्म कमाया दुनिया के सुख के लिए, उसका अहंकार लेकर के तू मेरे द्वार पे मत आना। कि इतना सुंदर एक महान फकीर, भारत के फकीर ने चीन में जाकर के चीन के राजा वू को जगा दिया। अगर तू इसके बदले में स्वर्ग मांगता है, अगर इसके बदले में तू सुख भी मांगता है, अगर तू इन सब के करने के बाद भी अगर तू स्वर्ग की इच्छा करता है, अगले अच्छे जन्म की इच्छा करता है, तो तूने कुछ भी नहीं संवारा, तूने कुछ नहीं बनाया, तूने केवल मात्र बिगाड़ा ही बिगाड़ा। अपने अहंकार अस्मिता को फिर पुनः पुनः संवारा, बाहर नहीं संवरा, तेरा भीतर सब लुट गया। तूने अहंकार अस्मिता के अंधेरों में ही अपने आप को रुला के रख दिया। मैं कुछ हूँ, मैं आम समथिंग, आम बैठस, मैं हूं पात्र स्वर्ग का, मैंने ये कर डाला, वो कर डाला। नहीं, नेकी कर दरिया में डाल, किसी के प्रति अच्छा कर,
भूल जा, उसके चरणों में चढ़ाता चला जा। तुझे अवसर दिया है उसने अपने भीतर के अंधेरों को दूर करने का, तो उन साधनों को अपने भीतर की जोत जगाने में लगा रहो। तो बदले में क्या मिलता है संसार से, बदले में क्या एक्सपेक्ट करता है तो बाहर जगत से, वो सब भूल जा, वो सब छोड़ दे। वो कचरा है, कूड़ा है, करकट है, अभिमान का, अस्मिता का, अहंकार का। उसे मत संजो, उसे मत संग्रहित कर, नहीं तो किया हुआ सब मिट्टी में मिल जाता है, सब नाली में डूब जाता, सब गंदगी का ढेर हो जाता है, केवल मात्र बदबू का ही घर हो जाता है। बैठ उस सत्संग की धारा में जहां तेरी जीवन ज्योत जगमगाती है। बैठ उस सत्संग की धारा में जहां तेरे भीतर की सरिता बह उठती है। बैठ उन प्यारों के आलम में, बैठ उसके प्यारों की दुनिया में जहां तेरा भीतर का प्रीतम लहलहा उठता है। वो है तेरे जीवन की एकमात्र दिशा, एकमात्र। यही कुछ करते रहना, एक दिन अपना द्वार नसीबों में उतर जाएगा और इस धरती पे आना सार्थक होगा। ये गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर भीतर की याद दिलाने आया है। स्वयं से स्वयं की याद, स्वयं से स्वयं की प्रतीति, स्वयं से स्वयं की स्मृति को उतारने आया है। तुझे सीधा सीधा अपनी ओर उन्मुख करने का अवसर लेकर के आया है। ये अमृत मेडिटेशन का, विश्वास मेडिटेशन का तेरे भीतर तुझको आनंदित करने, मस्ती के जाम छलकाने आया है। तेरे जीवन को मैकदा मैखाना बनाने आया है। तेरे जीवन ज्योत को जगाने आया है। तेरी जिंदगी को चार चांद लगाने आया है। इसको सुखमय, आनंदमय, प्रेममय निर्मित करने आया है। ये अवसर हाथ से न जाने देना। और यही गाना 24 घंटे बैठ करके सांवरे से मिलने का, सदगुरु जी से मिलने का, सत्संग ही बहाना है। सदगुरु जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। गुरु पूर्णिमा मनाने का, गुरु पूर्णिमा मनाने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सदगुरु जी से मिलने का, आजी वाहेगुरु जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हो जाए दर्श तेरा फिर और क्या चाहना है। हो जाए दर्श तेरा फिर और क्या चाहना है। सदगुरु जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सदगुरु जी से मिलने का गुरु पूर्णिमा बहाना है। सदगुरु जी से मिलने का सत्संग ही बहाना